एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग और क्या क्या कर रहे हैं आजकल। बाकी आज का मुद्दा ये है कि कट ऑफ कितनी जा रही है, क्योंकि सब लोग इतना परेशान है ना कि मतलब एलटी की कट ऑफ कितनी आएगी कितनी जाएगी। क्योंकि जो लोग मतलब जिन लोगों की थोड़ा कम नंबर हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि मतलब हम भी क्या पता मैरिट में आ रहे होंगे। मतलब पहली बार ऐसा सुनने में मिला है कि मैरिट इतनी कम जाएगी। मतलब यूट्यूब पे भी जो भी बता रहा है कम ही बता रहा है। जैसे दोस्त लोगों से आपस में बातें कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पता चल रहा है कि कम ही होगी। मतलब समथिंग ऐसा लग रहा है कि 60 से ऊपर वाले सेफ होंगे। फिर कोई कह रहा है कि 55 से ऊपर वाले सेफ समझो। पता नहीं अब क्या होगा, इतनी कम कैसे आ सकती है यार। मतलब मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी का पेपर अच्छा आया था, तो बच्चों ने अगर उनमें अच्छी नंबर लाए होंगे और फर्स्ट पेपर में अगर बाई चांस कम भी आई हैं तब भी 60 तक तो बननी चाहिए नंबर। तो देखते हैं क्या क्या रहता है। और पता नहीं इतने दिन हो गए हैं, सब लोग इतने परेशान हैं क्योंकि पहले तो आयोग ने इतना बड़ा सिलेबस दिया, उसके बाद उसको 6 महीने भी नहीं दिए पढ़ने के लिए ढंग से। 6 महीने तो मतलब महीने दिए तो हैं मार्च से ना। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ 6 महीने। 6 महीने पूरे मिले हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा था कि 2 साल में पूरा नहीं होता। और उस जैसे तैसे लोगों ने वो सिलेबस कंप्लीट किया। आपने देखा होगा, आपने भी किया होगा। तो जैसे हमने वो इतनी बड़ी मुश्किल से कंप्लीट किया, कहीं से भी किया होगा, कोर्स लिया या किताबें पढ़ी, इतने सारे पैसे खर्च हो गए। मतलब बहुत सारा मतलब इतनी मेहनत करी और उसका नतीजा अच्छा नहीं मिलेगा तो थोड़ा दुख तो होता ही है। कई लोगों का था कि हम तो रीस्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर पेपर देने गए तो देखा सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ ही नहीं है। मतलब ये नहीं कि सिलेबस से बाहर पूछा गया था, मतलब कि हर यूनिट से पूछा नहीं गया। हिंदी में मतलब इतने हल्के क्वेश्चन दे दिए। और पहले जैसे जिसने मेरी जैसी गलती करी होगी कि फर्स्ट पेपर पहले कर दिया सॉल्व, तो दिमाग खराब हो गया, पीछे जाने जाने तक पूरा बैलेंस बिगड़ गया था। और मतलब कई सारे लोग ऐसे हैं, तो ऐसे में लोगों ने कंप्लीट किया है। फिर आयोग को आंसर की देने में इतनी लेट क्यों हो रही है। बाकी कोई कह रहा है कि आयोग को ही आंसर नहीं मिल रहे हैं अपने क्वेश्चन के। मतलब ऐसे क्वेश्चन बना दे कहीं से भी उठा करके, तो उसके आंसर नहीं मिल रहे हैं आयोग को, तो आयोग ढूंढने में लगा है और बाद में डिलीट कर लेगा, ऐसे कुछ कह रहे थे। पता नहीं क्या होता है, ये तो देखने की बात है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आयोग को आज तक तो आंसर की देनी चाहिए थी। आज आज या कल में तो आने ही चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। और आंसर की मिलती है तो जिन लोगों का मतलब मेरिट के आसपास नंबर हैं तो वो मतलब अपने हो सकता है कि कई लोगों ने क्या किया है कि एलटी तक ही वो हैं, अभी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होंगे। तो मतलब अभी पढ़ रहे हैं तो उनका यहाँ पे एलटी में सिलेक्शन हो रहा होगा, तो वो लोग मतलब इसी भर्ती के भरोसे हैं कि मतलब इसमें हो जाए तो ठीक है। कई लोग ये है कि भाई जैसे मैं हूँ, मैं प्रवक्ता की तैयारी करने लग गई हूँ। एलटी में होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो हम आगे की तैयारी तो हमें करनी है, आगे की रणनीति तो अपनानी ही है। क्योंकि बहुत जल्दी ही लेक्चरर की पोस्टें आ जाएंगी। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, तो उस पर डिटेल बात करती हूँ क्योंकि मैं उसमें कमेंट पढ़ूंगी और कमेंट के आंसर दूंगी, तब जाके मुझे ज़्यादा मतलब ये होगा कि मैं क्लियर बात कर पाऊंगी। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन थे और मैं ले नहीं पा रही थी उनको, और मैसेज के माध्यम से मैं इतना सटीक आंसर नहीं दे पाऊंगी उनका, तो मैं वीडियो के माध्यम से दूंगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है, वहीं पे मैं क्वेश्चन आंसर मतलब लेक्चरर के ही उसमें पूरा बता दूंगी। तो आप लोग ऐसे रुके ना, आप आगे की तैयारी कीजिए। और लेक्चरर के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं उस वाली वीडियो में बताऊंगी। ये मुद्दा है कि कब तक आंसर की आएगी और कब तक बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खेला जाएगा। आजकल गैरसैंण में विधानसभा सत्र चल रहा है, तो वहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि धन सिंह रावत जी के मतलब क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। कोई कह रहा है कि अब पारदर्शी तरीके से अशासकीय विद्यालयों में भर्ती होंगी। ऐसा तो होने से रहा नहीं। जब जो हमारी ये भर्तियां हो रही हैं इनमें पारदर्शी नहीं है तो क्या अशासकीय विद्यालय में अलग से हो जाएगा? ये ऐसे तो उम्मीद नहीं है, लग रही है कहीं से भी। बाकी देखते हैं जो भी होता है। और ये मैंने बहुत सारी वीडियो देखी आजकल में, तो
मतलब जिनका मतलब 15 साल या इतने साल उन्होंने जॉब कर दी, उन्हें शहरी क्षेत्रों में भेज दिया गया है और पहाड़ों में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन जो नए नए बच्चे हैं उनको पहाड़ों में भेजना चाहिए, और हम तो कह रहे हैं हमें जॉब मिल जाए, हम कहीं भी चले जाएं। तो बस ये रहता है, जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक इंसान सोचता है कि हम कहीं भी रह जाएं, लेकिन जैसे जैसे रहने लग जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो अच्छी जगह हो जाए, ऐसा हो जाए। मतलब हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। तो आंसर की आज या कल में आ जाएगी, और जो अपने खुद को सेफ समझता है तो ठीक है, लेकिन तब भी अगर आप में आपने एमए कर दिया है और आपके पास डिग्री भी आ चुकी है, तो आप लोग लेक्चरर की तैयारी कीजिए। और जिनका सीटेट है तो वो आगे मतलब बाकी स्टेट के भी पेपर दे सकता है और केवीएस वगैरह की भी तैयारी कर सकता है। तो आप लोग ऐसे रुके ना, क्योंकि अगर हम आज रुक गए होता है ना, हम पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उसके बाद उस रूटीन में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे तो ऐसे ही होता है भाई, मैं जब अगर रूटीन टूट जाता है तो मैं उसके बाद उस रूटीन में नहीं आ सकती हूँ। आजकल में क्या हो रहा है ना कि टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यार उस टाइम पे टाइम नहीं मिलता था, आजकल तो बहुत टाइम है हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी हाँ, उस टाइम पे मुझे फ़ोन देखने का भी बहुत मन करता था, मतलब कुछ ना कुछ देखना है मुझे। आजकल में वो भी नहीं है, आजकल में मैं सोच रही हूँ फ़ोन में क्या है, कुछ भी नहीं है, बस मैं अपना पढ़ लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ। मतलब ऐसा है मेरे साथ, ऐसा हो रहा है। और कोई कह रहा था कि अपने नंबर नहीं बता रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि कैसे। भाई जब आंसर की आ जाएगी ना सेट यूट्यूब के अनुसार, तो आपने देखा होगा कहीं नंबर बढ़ रही हैं, कहीं घट रही हैं। और मैं सच बताऊं तो मैंने मिलाया भी नहीं है मतलब यूट्यूब से, जितना भी देखा अपना ही देखा कि इतना इतना हो रहा है। तो मुझे मतलब मनोबल थोड़ा घट चुका था उस टाइम पे। अब मैं सोच रही हूँ छोड़ो, रहने दो, जो भी होगा जब आंसर की आ जाएगी तो पता ही चल जाएगा मेरी नंबर कितनी आ रही हैं। और उसके बाद जब कट ऑफ आएगी तो पता ही चल जाएगा कि कट मतलब कट हो गए कि ऑफ हो गए कि हैं अभी बचे हुए हैं, तो वो उसमें पता चल जाएगा। और बाकी देखते हैं क्या क्या होता है और कैसा कैसा रहता है। आयोग सॉरी, तब तक कॉल आ गई थी तो मैंने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन मैंने पता नहीं कैसे सेट किया है। तो मैं ये कह रही थी कि आयोग ने मतलब बच्चों के साथ बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ऐसा सिलेबस देना और बच्चे उसमें उलझे रहे, मतलब ऐसा अगर बाई चांस हम ना पढ़ते वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग और आ जाता तो तब हम क्या करते। वो देखो कि उल्टा ही हो गया, नहीं आया और बच्चे इतने उसमें रहे ना कि मतलब जिन्होंने इतने अच्छे से तैयारी करी थी वो इस टाइम पे पीछे रह गए हैं। कहीं ना कहीं उन्हें वहाँ पे समझ नहीं आ पाया कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, तो मतलब उससे डील नहीं कर पाए। बाकी जिनका सिलेक्शन हो रहा है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो एलटी की तैयारी कर रहा है वो मुझे पता है कि लेक्चरर की तैयारी भी करेगा। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है और आंसर की नहीं आ जाती है तब तक हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए। आंसर की आने में पता नहीं इतना डिले क्यों हो रहा है, क्या क्या कारण है, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या पता आज आ जाए, और आज नहीं आती तो कल परसों में आनी चाहिए। देखते हैं जो भी रहता है, और उसके बाद ही कुछ सटीक इस पे बात हो सकती है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो बस यही बात कहनी थी मुझे ये बताना था कि आप लोग आगे की तैयारी कीजिए, पीछे की चीज़ छोड़ दो अब, और आगे के लिए सोचो। उत्तराखंड में बहुत सारी पोस्टें खुलती हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी वगैरह वगैरह। तो आप अपनी तैयारी कीजिए, उत्तराखंड जीके जीएस मतलब बहुत अच्छे से पढ़िए, जिससे आगे की हम तैयारी कर पाएँ किसी भी पोस्ट के लिए। अब कुछ छोड़ना नहीं है और हार नहीं माननी है। जब तक है हमारी एज तब तक हम हार नहीं मानेंगे। जो नए बच्चे हैं वो मतलब उनके लिए मैं राय देना चाहती हूँ कि जैसे डीएलएड हो गया, मतलब तो ये आप लोग जरूर करें, एक बार डीएलएड जरूर करें। अगर आप भर सकते हैं, साइंस वाले हैं तो भाई मेडिकल का कोई कोर्स कर लो यार अच्छे से। मतलब नर्सिंग वाले भी देखो एज के अकॉर्डिंग परमानेंट हो रहे हैं, मतलब एज मतलब उनका भी टेस्ट नहीं हो रहा है। जो क्या जीएनएम एनएम है अगर वो कोर्स हो रहा है तो उसको भी कीजिए। मतलब कुछ चीज़ नहीं छोड़ना है, अगर बाद में पछतावा होता है यार हमने ये क्यों नहीं किया होगा, तो ये चीज़ें छोड़नी नहीं है, करना है हमें, बस करना है, हार नहीं माननी है। देखते हैं आंसर की आती है तभी सटीक बात हो पाएगी इस पे एलटी के कट ऑफ पे। और बाकी आगे की तैयारी करते हैं, मैं जो भी होगा मैं बताऊंगी उस चीज़ में। मुझे कमेंट पे आता कि लेक्चरर का वो पेपर भी आप शेयर कीजिए स्क्रीनिंग का, तो मैं करूँगी उस चीज़ को भी। लाइट चली गई है तो बताओ
लाइट चली गई है और मैं यहाँ पे थोड़ा उजाले पे आ गई हूँ और करती हूँ इस वीडियो को यहाँ पे एंड। कोई भी बात होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ते हैं और मैं वहाँ पे कमेंट आते हैं तो उस पर मैं वहाँ पे सटीक आंसर नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ और वहाँ पे सटीक जानकारी दे पाती हूँ मैं आप लोगों को। जो मुझे पता नहीं रहती है उससे मैं सर्च करके रिसर्च करके पता करती हूँ, तब जाके बात करती हूँ। लेक्चर पे भी वीडियो आने वाली है, जो भी क्वेश्चन आए थे तो मैं उन क्वेश्चनों को पढ़ के ही आपके आंसर दूँगी। और बस यही कहना था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी आगे की तैयारियों में व्यस्त रहें। बाय बाय।